बहुत ही एक जनरल सिनेरियो आजकल हमको देखने को मिलता है कि अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं या मानते नहीं है तो उनको मोबाइल पकड़ा दो या उनको टीवी के सामने बिठा दिया जाता है। एंड ऑल्सो एजुकेशन कोविड पेंडेमिक के टाइम में आवर पैटर्न ऑफ एजुकेशन हैज ऑल्सो चेंज्ड। फेस टू फेस एजुकेशन अभी जो फेसलेस बनती जा रही है, फेसलेस एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे बट इट इज मोर बिकमिंग लाइक एन इंटरेक्टिंग टू अ स्क्रीन। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई बच्चों की अगर हम देखें तो वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो ऐसे इंटरनेट के थ्रू में दिस एआई टेक्नोलॉजी हाउ इट इज हार्मिंग द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बहुत बहुत बड़ा केस है। अभी हमको इसकी इतनी हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन है वो भी इतनी ग्रो नहीं हुई है। आफ्टर 5, 10, 15 ईयर्स जो इम्पैक्ट, जो डिफरेंसेस हमको जनरेशन्स के अंदर देखने को मिलेगा और जो बिहेवियरल डिफरेंट पैटर्न हमको चिल्ड्रन में अभी देखने को मिल रहा है एंड व्हेन दे बिकम यंगर, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है पूरी इकोनॉमी पे, लाइक ऑन एवरीथिंग वी थिंक, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर जनरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दिस कंप्लीट आर्टिकल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट डालती है। प्लस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी ऐसे ऑल्सो। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसे के लिए, जनरल डिस्कशन के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए भी दिस इज लाइक वी लाइक कि चाय पे चर्चा टाइप टॉपिक है ये। तो विल गो थ्रू दिस टॉपिक और इसको हम बहुत ही जनरल लैंग्वेज के अंदर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो राइटर है वो बोलना क्या चाह रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू अस। और ये जो बात बोलना चाह रहे हैं ना, बहुत ही सटीक बात है ये। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप इसे एक बार खुद से देख भी लेना। देखो ये जो आ रही है ना, अभी रिसेंट की जो जनरेशन चल रही है, जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं, वो फर्स्ट जनरेशन है। डायरेक्टली दे टॉक टू एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, एलेक्सा टर्न ऑफ द फैन, और एलेक्सा डू XYZ और समथिंग। रोबोट्स आर देयर प्लेमेट्स, राइट। यूट्यूब उनका वर्म हॉल बन गया, जिसमें एक बार यूट्यूब को खोल लिया तो वो बंद ही नहीं होता है, लाइक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स यू कीप ऑन गोइंग दैट। ऐसे में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जो है, ये वर्ल्ड की इंक्रीजिंगली वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर के कैप्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप हमारे साथ ही देख लीजिए। हम यूट्यूब पे कुछ देखना स्टार्ट करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे कुछ देखना स्टार्ट करते हैं, इट डजंट स्टॉप। मतलब एक के बाद एक आपकी जो देखने की हिस्ट्री है, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई ओनली। एआई अपना काम करता है और उसी के हिसाब की वीडियोस आपको रिकमेंड करता रहेगा। अगर आप पंजाबी गाने देखते हो तो आपको दिखेगा कि आपके यूट्यूब पे आपको पंजाबी गानों के रिकमेंडेशंस बहुत मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्स के बारे में देखते हो तो आपको यूनिवर्स के ज़्यादा मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट रिकमेंडेशंस। सो ये जो रिकमेंडेशंस आती है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सीख रहा है और जो वर्चुअल रियलिटी है, ये बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न को बहुत, उनका क्या प्रेफरेंस है, उनका क्या परसेप्शन है खुद के लिए, दुनिया के लिए, आसपास की सोसाइटी के लिए, इन सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है। क्योंकि रेदर देन गोइंग इनटू द रियलिटी, दे आर मोर इनटू द रियल एंड रियल में डिफरेंस नहीं उनको इतना समझ में आ रहा है। देखो अभी उनकी ग्रोइंग एज है, उनका जो कॉग्निटिव पावर है, इट इज़ नॉट दैट एट पार। अभी दे आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन के अंदर आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से कब समझते हो, जब आप 360 डिग्री घूम के सारे पहलुओं को देख लो और अपना खुद का एक एनालिटिक पावर लगाओ कि हाँ ये चीज सही, वो चीज गलत है। हो सकता है 50 लोग मुझे एक चीज को करने को बोल रहे हो, लेकिन अगर वो मेरे मोरल्स एंड एथिक्स एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं फॉल होती है तो आई विल नॉट, और वो गलत भी हो सकता है। नाउ ऐसे में वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न जो आ रहे हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के आ रहे हैं। यूनिसेफ एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने एक रिपोर्ट दी है। उनके अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो ऐसे में जो मैं आपसे अभी पिछले पैराग्राफ में मैंने बात करी कि इतना सब कुछ इंटरनेट पे जा रहा है, वो रील एंड रियल के बीच में डिफरेंस नहीं जानना पा रहे, वैसे के अंदर 2/3, 2/3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास घर में इंटरनेट नहीं है। तो ये डिजिटल हैव एंड हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि ये बच्चों को सुसाइड करने तक के लिए मजबूर कर रहा है। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको एक लैपटॉप या स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे घर पे। तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स, और इसका मेंटल इम्प्लीकेशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये सोशल इनइक्वालिटीज को एम्पलीफाई कर रहा है, रेडिकली एम्पलीफाई कर रहा है।
क्योंकि चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट रेस, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर एंड रिलीजन से उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और उनकी रिकमेंडेशन के अलावा आपने एक बार कोई चीज देखी, 2 बार कोई चीज देखी, आपको फिर वही चीज रिकमेंडेशन में बार बार आती रहेगी. नाउ दैट स्मॉल किड हु इज वॉचिंग दीज थिंग्स, हु इज इंटरफेसिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको नहीं समझ में आएगा कि ये मेरी रिकमेंडेशन, जो मैंने एक चीज देखी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे, उसको लगेगा कि हाँ यही सही होगा, यही दुनिया होगी. चाहे अगर वो रेसिज्म पे देख रहा है, या अगर वो मान लीजिए किसी भी एक ऐसे सोशल इल पे अगर उसने वीडियो देखना स्टार्ट करा या उसने पढ़ना स्टार्ट करा, तो उसको सारे रिकमेंडेशन वैसे ही आएंगे. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ये हमारे बिहेवियरल पैटर्न, हम क्या उसको कमांड करें उसके अकॉर्डिंगली ये सीखता है. तो दिस गैप की बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये इसी चीज फीलिंग्स नहीं है कि लाइक और इंक्लूसिविटी नहीं है व्हेन इट स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट्स. तो ये जो क्लोजिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड है हैव्स एंड हैव नॉट्स का, ये वी नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, वी नीड टू क्लोज दिस हैव एंड हैव नॉट्स इन डिजिटल एंड प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स ऑनलाइन. तो ऐसे में एक्सपेंशन और डिप्लॉयमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है वो हमारी कैपेबिलिटी से बाहर निकल रहा है. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल दिया इंटरनेट पे, अभी वो खुद से डेटा लेके सीख रहा है, इट इज लर्निंग, इट इज ग्रोइंग, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, स्पेशली बच्चों पे उसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, यू मी नोबडी नोज. क्योंकि हमने डाल दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, सीख रहा है, नहीं पता हमको कि क्या सीख रहा है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज स्टिल वी आर अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि वीडियो गेम या फिर चैट फॉर्म्स हो गए, फोर्टनाइट हो गया, बैटल रॉयल्स हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि ये ऑनलाइन स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे बच्चे सोशलाइज करते हैं. बाहर जाके प्लेग्राउंड में खेलने से वो कंप्यूटर पे अपना टिक 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 के साथ में अपना सोशलाइज करते हैं ऑनलाइन स्पेस के अंदर. तो ऐसे में कोई भी उस सोशल प्लेटफॉर्म में आके अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वहां पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, एंड दिस प्लेग्राउंड्स बिकम द हनी पॉट्स फॉर द चिल्ड्रन प्रेडेटर्स. आप बैन नहीं कर सकते हो, आप बैन करोगे तो बोल दो कि आप 1 घंटा इंटरेक्ट करोगे, 2 घंटा इंटरेक्ट करोगे, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इतनी हो गई है एंड पेरेंट्स बिकम सो बिजी, तो ऐसे में क्या होता है कि ठीक है कर रहा है करने दो, खेल रहा है खेलने दो, और ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गई है, ऑनलाइन होमवर्क भी हो गया है, तो इट हैज बिकम वेरी हार्ड टू कीप अ टैब ऑन द चिल्ड्रन कि वो क्या कर रहे हैं ऑनलाइन और किसके साथ बातचीत कर रहे हैं. तो ऐसे में जो वनरेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है. तो आप क्वेश्चन ये होता है कि आप कैसे चाइल्ड प्रूफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आओगे, कैसे हम इस चीज को सपोर्ट करें, और कैसे हम गुड एंड बैड के बीच में डिस्टिंग्विश करें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जबकि वो साइमल्टेनियसली मिटिगेटिंग द हार्म ऑल्सो. एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, सोसाइटी, गवर्नमेंट, वे कैसे फुलफिल करें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो यंग है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना चार्ज दिया जाए, जबकि हमको खुद को अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है. ऐसे में चिल्ड्रन को, यंग पीपल को इस चीज से कैसे इक्विप करा जाए, उनको कैसे अवेयरनेस लाई जाए, अभी भी ये चीज पाइपलाइन के अंदर है. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर ट्राइंग टू टीच अवर चिल्ड्रन ऑल्सो. बच्चों का राइट टू फ्रीडम ऑफ अटेंशन जो है वो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे वीडियो गेम्स आते हैं, सोशल नेटवर्किंग आती है जो बच्चों को हुक्ड रखते हैं. मतलब ये चीज मैंने बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करी है कि अगर बच्चा रो रहा है उसको फोन दे दो, कुछ गाना चला दो, वीडियो चला दो, टीवी के सामने बिठा दो, खाना नहीं खा रहा है उसको स्क्रीन के सामने बिठा दो और उसे खिलाते रहो ना. दीज आर द थिंग्स आई हैव सीन वेरी फ्रीक्वेंटली इन अवर सोसाइटी एंड दैट रियली वरीज मी अ लॉट कि वो बच्चे की मेंटल ग्रोथ को रोकता है. इसके साथ में जो इनफाइनाइट लाइक्स एंड स्क्रॉल्स एंड एल्गोरिदम एंड गिमिक्स जो आते हैं, ये एक ऐसा वर्म होल है जिसके अंदर वो घुसते चले जाते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस अंडरलाइंग बिजनेस के? वंस द डैमेज इज डन, चिल्ड्रन एक टेंडर एज होती है, बचपन चला गया, बचपन में जो चीजें सीख ली है, इट इज वेरी हार्ड कि आप उसको, बच्चे जब बड़े हो जाए तो उनके अंडरस्टैंडिंग में लेके आए या उनको हटाया जाए. और एंड दे बिकम डिजिटली एडिक्शन ऑल्सो. लाइक आई एम टेलिंग यू दिस छोटा सा एडिक्शन, आप यूट्यूब पे देखना स्टार्ट कर लो, आपको पता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट अगेन यू लाइक कीप ऑन वॉचिंग. आपको पता है कि उसको बंद करके मुझे पढ़ाई करनी है. इंस्टाग्राम चला लिया आपने, देख लो, स्क्रॉल कर रहे हो आप रील्स को, लेकिन यू नो कि अभी मेरे को पता है 2 घंटे खराब हो गए, लेकिन फिर भी यू जस्ट कैन नॉट कीप योर आईज. तो ये क्या होता है? ये डिजिटल एडिक्शन है. सो अ पर्सन हु इज एज मेच्योर एज अस, जो इतना जानता है, अवेयर है, अगर हम डिजिटली एडिक्ट हो सकते हैं तो व्हाट इज केस फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो. तो दे हैव द राइट टू लर्न. मतलब पढ़ना है, सीखना है. अभी फेस टू फेस खत्म हो गया तो हमको फेस टू स्क्रीन सीखना है, लेकिन उसमें उनका लर्निंग, कंसंट्रेशन स्किल, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें स्लाइस्ड अप हो रही हैं. आप देखो स्क्रीन पे इतना अटेंशन कभी हो नहीं पाता है. और ऐसे में जो बच्चे हैं वो दे आर डीपली सक्ड इनटू द वर्चुअल डीप स्पेस ऑल्सो, द यूनिवर्स ऑफ फेक न्यूज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लाइक
ऑनलाइन बुलिंग, हेड स्पीच, द लाइक्स, मतलब कितने लाइक आए, कितने आया, किसने क्या ट्रोल करा, ये सारी चीजें मेंटली बहुत इम्पैक्ट डालती है. एवरी क्लिक, एवरी स्क्रॉल, artificial intelligence is sorting them into tribe and feeding them a steady diet of the specially customized tribal cuisine. ये जो लाइन है ना, ये ट्राइबल में, आप ट्राइबल को मत माना, ये एक मेटाफोर दिया गया है इसमें, और ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल रहा है. किसी बच्चे को अगर गेमिंग पसंद है, किसी बच्चे को कलर्स पसंद है, फैशन पसंद है, तो उसको उसी चीजें में वो दिखाएगा. उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा बाहर की चीजों का, तो उसको एक बहुत ही कस्टमाइज्ड ट्राइबल कुजीन मिल रही है. तो ऐसे में बच्चों में स्टार्टिंग से ये चीज का सेंस बनाना कि वो कौन है, कौन से वर्ल्ड में रहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड. और स्पेशली पेरेंट्स, सोसाइटी एंड टीचर्स, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस चीज को उनको समझाएं, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट प्रेफरेंसेस, बिलीफ एंड कस्टम्स को उनको अंडरस्टैंड करवाएं टू बिल्ड अ ब्रिज अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड गुडविल. फिर डेटा हार्वेस्टिंग एंड एल्गोरिथम बायसेस. देखो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टॉयज हैं जो प्री प्रोग्राम्ड आते हैं, जो चलते हैं, उनकी खुद की पर्सनैलिटी, एक वॉइस होती है, दे आर वेरी प्लेफुल, वेरी क्रिएटिव, बच्चों को बहुत एंगेज रखते हैं और अच्छी भी उनको इंग्लिश सिखाते हैं, सोशल स्किल सिखाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है. पेपा पिग इज वन एग्जाम्पल. पेपा पिग लाइक माई niece herself, like she has British accent and I'm like कि कहाँ से आया British accent. So this like they are making them literate also, but the point is कि when they listen and when we observe our children, तो ये they are soaking up their data. कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि बच्चों से जो डेटा ले रहे हैं वो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टू वे इंटरेक्शन हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटरेक्टिंग विद योर किड एंड योर किड इज ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बच्चों से डेटा ले रहा है और वो खुद को ग्रो कर रहा है. नाउ ऐसे के अंदर इस डेटा का क्या गवर्नेंस यूज होना चाहिए, क्या उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो नहीं है. बहुत बार फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड टोडलर भी होता है. जर्मनी ने जो कायला एक इंटरनेट कनेक्टेड डॉल थी, उसको बैन कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इंटरनेट कनेक्टेड डॉल जो है वो हैक करी जा सकती है और उससे मतलब उसमें कैमरा एंड जो इक्विपमेंट्स उन सबको हैक करके बच्चों पे स्पाई करा जा सकता है. तो ऐसे में कोई लीगल फ्रेमवर्क है नहीं. हालांकि कंट्रीज के पास उन्होंने कर दिया, लेकिन कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर इस तरह की चीज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या इंटरनेट कनेक्टेड डॉल को आप बैन कर सकते हो क्या. तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट कैन बी यूज्ड इन वेरी फैबुलस वेज ऑल्सो, अगर इसको ठीक तरीके से यूज करा जाए, जिससे आप टेलर्ड लर्निंग, मतलब बच्चे की क्या डिमांड है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या वीकनेस है, इन सारी चीजों को देख के पेडागोजिकल अप्रोच क्या है बच्चे की, कितना उसको इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम चाहिए, उसके उसके जो एजुकेशनल प्लान है उसको किस तरीके से उसको प्लान करना है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा रिच एंड एंगेजिंग इंटरैक्टिव वे को दिया जा सके. तो हमारे एजुकेशनल आउटकम को डेफिनेटली ये इंप्रूव कर सकता है. लेकिन दिक्कत यही है कि ये इंप्रूव करने के साथ में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन को एम्पलीफाई करेगा और नई चैलेंजेस लेके आएगा. जैसे सबसे पहला ही बड़ा है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का. एजुकेशनल एंड परफॉर्मेंस डेटा चिल्ड्रन के कॉन्फिडेंस और एनॉर्मनेस को भी रखना, मतलब ऐसे समझो कि एजुकेशन में बच्चे के मार्क्स जो है या फिर उसने कितना पढ़ा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारी चीजें बहुत ही सिक्योर रहनी चाहिए. अगर ये पब्लिकली मार्केट में चली गई तो इट हैज अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द ब्रांड ऑफ द चिल्ड्रन की, मतलब वो टैग हो जाता है एंड वंस इट इज ऑन द इंटरनेट इट इज ऑलवेज ऑन द इंटरनेट एंड इट कैन हार्म देयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. तो एजुकेशन को आजकल एड्यूटेनमेंट बोल दिया है. एड्यूटेनमेंट मतलब एजुकेशन अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए. तो ये 6 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है इंडिया के अंदर और इसके जो सेलर हैं दे आर फाइंडिंग द कंटेंट इन द व्यूअर ऑल्सो, मतलब डिफरेंट कलर, कैरेक्टर्स, डिफरेंट प्लॉट्स, ताकि बच्चे जो हुक्ड अप रहे, देखते रहे what is going to help them learn, but this is not an example of that. एम्फेसिस इस चीज पे करा जाता है कि एज अप्रोप्रिएट, स्टीरियोटाइप से अलग, वॉयलेंस से अलग, एक डेवलपमेंट गोल की आप उनके एक डेवलपमेंट गोल को माइंड में रखें रेदर देन कमर्शियल कंसर्न कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हटाना है. नहीं, हम ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे जिससे बच्चे हुक्ड रहें. दैट शुड नॉट बी योर गोल. योर गोल शुड बी कि कैसे इस तरह को इंक्लूसिव बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर एम्पैथी को क्रिएट करना है. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इमोशनलेस है, वो क्या करेगी, डेटा ड्रिवन है वो, तो वो डेटा लेगी और वो जो आप जैसा डेटा देखो वैसे वो इंटरेक्ट करेगी. लेकिन इंसान तो डेटा ड्रिवन नहीं है ना, वी आर इमोशन ड्रिवन. तो ये जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड.
तो ऐसे में अगर बच्चों के राइट और उनके प्रोटेक्शन की बात करें तो आईआर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, जिसमें हम इंटरनेट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इट हैज एक्सटेंडेड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल द चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को फोन चलाना आता है, दादा दादी को नहीं आता, बट छोटे बच्चों को पता है कि कहाँ से सेटिंग चेंज करनी है, कैसे रिंगटोन चेंज करना है। छोटी सी बात बता रही हूँ ये तो आपको। ऐसे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने प्री एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और इसकी अपनी डिस्पैरिटीज इसने क्रिएट कर ली है। तो ऐसे में हमको एक मल्टी प्रोलॉन्ड एक्शन चाहिए ताकि हम ऑनलाइन हार्म जो बच्चों को हो रहे हैं उनको मिटिगेट कर सके। सबसे पहले तो लीगल और टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड बनाइए। हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बच्चों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो क्या जिसने जो जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेरेंट्स की होगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खुद की होगी? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पेरेंट, गार्जियन एंड द चिल्ड्रन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, किस तरीके से ये डेटा लेके आपके बच्चों पे पूरा इम्पैक्ट डाल रहा है। हमको नए टूल चाहिए, ट्रस्ट वर्दी सर्टिफिकेशंस एंड रेटिंग सिस्टम चाहिए ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स हैं इनको साउंड चॉइस हो सके, इनकी रेटिंग हो सके, और डेटा सिक्योरिटी चाहिए। और जो भी अगर ऐसा अकाउंट है जिसकी हमको केवाईसी टाइप नहीं है तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। एनफोर्सिंग एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस इन डिजाइनिंग द एआई सिस्टम ऑल्सो, कि बहुत इंक्लूसिव होना चाहिए और एथिकल प्रिंसिपल उसके साथ में होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हमको वी नीड वेरी सेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर द चिल्ड्रन, जिसमें बिना किसी एल्गोरिथम मैनिपुलेशन के, बिना विद रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइलिंग एंड डेटा कलेक्शन, वी नीड ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन कल्चर जो ऐसे एडिक्शन को प्रिवेंट करे। अटेंशन बिल्डिंग स्किल, मतलब उनका अटेंशन स्पेन ज़्यादा होना चाहिए और बच्चों के होराइजन को एक्सपेंड करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को समझें, अपना खुद का एनालिसिस लगाएं, उसको अप्रिशिएट करें, सो दैट दे बिल्ड देयर ओन सोशल इमोशनल लर्निंग कैपेबिलिटीज विद दैट। सो इट शुड बी learner, it should not be a harmer। तो बच्चों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये यूएन कमिटी ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन भी था, जो विच वाज अडॉप्टेड, एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसमें कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड फुलफिलिंग ऑल द चिल्ड्रंस राइट्स इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, इसको अडॉप्ट करा गया था। यूनिसेफ का जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है विच इज करंटली वर्किंग विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर काम कर रहा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चों के लिए सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। यूनेस्को ने भी बहुत सारे यंग लोगों से, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करा है और रिकमेंडेशन लेके आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकल कैसे बनाया जाए, किस तरीके से इसको अडॉप्ट करा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिटरेसी है वो एनहांस हो सके। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम मल्टीलेटरली मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप को एक साथ लेके आए तो इट ईजियर हो जाएगा कि नेशनली और लोकली, इंटरनेशनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिकल अप्रोच को और उसकी जो इंक्लूसिव अप्रोच है उसको अडॉप्ट करा जा सके। देखो, इंडिया ने प्रोएक्टिवली जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट हुआ था और जब उन्होंने दुनिया को अहिंसा का प्रिंसिपल दिया था, तब प्रोएक्टिवली उन्होंने इस चीज को लीड करा था। ठीक है, तो ऐसे में अगर अभी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को लीड करने की जरूरत है कि किस तरीके से एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें कोई बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट कंट्री, राइट? वेरी सुन वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट कंट्री। तो जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं या फिर जब हम बात करते हैं कि वी नीड अ गुड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएगा? आज के बच्चे तो कल के ह्यूमन रिसोर्सेज बनेंगे। तो ऐसे में विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इट इज हाई टाइम कि गवर्नमेंट टेक अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न एंड वेरी सीरियस स्टेप अबाउट दिस, like the impact of artificial intelligence on the children and their education. So this was it. I hope आपको पूरा context समझ में आया कि artificial intelligence कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है and कैसे इसको सुधारा जा सकता है and why there is a need that we keep a watch on the artificial intelligence. तो ये था इसका वीडियो, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। एंड ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब लेट मी नो। आई थिंक ये बहुत ही डिस्कशन वाला अच्छा टॉपिक है, चाय पे चर्चा टाइप। तो चाय पे चर्चा पे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे कंट्रोल करा जा सकता है और आपको क्या मतलब अपने आसपास में इस चीज़ का इम्पैक्ट दिखाई देता है कि बच्चों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, इस पूरे मामले को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जय हिंद।